आज की कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मंत्र पाठ। ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवद्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। ओम नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि। तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। जो व्यक्ति इस कक्षा को सम्मुख बैठकर सुन रहे हैं, यदि आपका पिछली कक्षा से कोई प्रश्न हो तो कह सकते हैं। हाँ जी, किसी का कोई भी प्रश्न? ठीक है। जो लोग इस कक्षा को ऑनलाइन सुन रहे हैं, यदि आपका कोई प्रश्न हो तो कह सकते हैं। हाँ जी, किसी का कोई भी प्रश्न हो तो अभी अवसर है। ठीक है, तो ऑनलाइन भी सुनने वालों का प्रश्न नहीं है। एक प्रश्न हमारे पास लिखित में समूह में संदेश के माध्यम से पहुंचा है। भगिनी वर्षा जी ने अहमदाबाद से प्रश्न किया है, पथ, मत और संप्रदाय, इन तीन में क्या अंतर है? तो सर्वप्रथम संप्रदाय शब्द को समझते हैं। इसमें सम है, प्र है और दान का कुछ रूप है जो दाय बना है। दान का अर्थ है देना, सम का अर्थ है अच्छी प्रकार से देना और प्र का अर्थ है प्रकर्ष पूरे सामर्थ्य से देना। तो यूं समझिए, संप्रदाय गुरुओं के द्वारा अपने शिष्यों को भली प्रकार से पूर्ण रूप से शिक्षित करने का नाम है। तो गुरु लोग शिक्षा देते हैं, शिष्यों को देते हैं, इसे कहते हैं संप्रदाय। आजकल वर्तमान में ये तीनों शब्द एक ही अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं और वो एक ही अर्थ क्या है कि जी हम इस संप्रदाय के हैं, अर्थात इस विचारों को मानने वाले हैं। हमारा ये एक गुरु है, ये हमारा ग्रंथ है और हम इसके अनुसार आचरण करते हैं। तो संप्रदाय हुआ गुरुओं के द्वारा शिष्यों को, अनुयायियों को शिक्षा का दिया जाना। अब होता क्या है, एक गुरु पढ़ाता तो है, लेकिन सब विद्यार्थी अपने अपने बुद्धि, योग्यता, सामर्थ्य के अनुसार उसको अलग अलग समझते हैं और जैसा वो समझते हैं वैसा मानते हैं और तद अनुसार आचरण करने लगते हैं। तो जो उनकी मान्यता है उसे मत नाम से कहते हैं, मन अवबोधने, जैसा उन्होंने जाना। गुरुजी ने तो एक ही बात बताई थी और उस बात के लिए, गुरु के लिए, गुरु के ग्रंथ के लिए, विचार के लिए सब लोग इकट्ठे होते हैं, एक साथ कुछ व्यवहार विचार करते हैं, तो संप्रदाय। लेकिन उस एक ही संप्रदाय में जब भिन्न भिन्न मान्यता, भिन्न भिन्न बोध होने लगते हैं, तो उन मान्यताओं के भिन्न समूहों को मत नाम से कहने लगते हैं। तो जैसे जैनियों का दृष्टांत हमने भूमिका में देखा था, वहाँ पर श्वेतांबरी हैं, श्वेत वस्त्र वाले, दिगंबरी हैं, वस्त्र रहित रहते हैं, नग्न रहते हैं। तो ये एक ही गुरु के होते हुए भी दो भिन्न प्रकार की बातों को स्वीकार करके दो मत बन गए। उनमें भी अन्य अन्य ढूंढिया आदि अवयव ऐसा कुछ करके भेद होते चले जाते। सबसे अंतिम शब्द है पंथ। अब ये पंथ शब्द पथ जैसा ही है, पथ कहते हैं मार्ग को, और इसे और भी सरलता से समझने के लिए आप पद्धति शब्द को समझें। पथ कहिए, पंथ कहिए, पद्धति कहिए, अर्थात व्यवहार की, जीवन जीने की शैली। तो गुरु ने कुछ सिखाया, शिष्यों ने अपने अनुसार समझा और समझने के बाद जब वो उसका आचरण करते हैं, जिस पद्धति का वो अनुसरण करते हैं, उसे पंथ कहने लगते हैं। तो ये नाम मात्र भेद हुआ। प्रथम अवस्था ज्ञान की थी,
दूसरा ज्ञान के स्वीकार करने की थी और तीसरे में ज्ञान को आचरण में बदलने की। तो बहुत सूक्ष्म दृष्टि से तो भेद है, पर लोक में आजकल ये किसी एक मान्यता, किसी एक समूह के विचार को तीनों नामों से एक ही बात को कह देते हैं। तो संप्रदाय, मत और पंथ विशेष भेद न रखते हुए भी ज्ञान की परंपरा और परंपरा का आचरण, अर्थात मैंने कैसा समझा और कैसा व्यवहार में लिया, उस आधार पर इन भेदों से युक्त होते हैं। तो ये तीन में सामान्य भेद और अभेद दोनों ही बातें जैसी संभव थी सो आपके सामने रखी। अब चूंकि किसी का और कोई प्रश्न नहीं है तो हम आगे के पाठ का विचार कर लेते हैं। पृष्ठ संख्या 20 पर हम देख रहे हैं और अभी तक के पाठ में हमने सर्वप्रथम मंत्र देखा था ओम शन्नो मित्रः आदि, और उसमें से ओंकार के अर्थ देखने की चर्चा थी। ओंकार यानी जो मंत्र के प्रारंभ में ओम लिखा उसका क्या अर्थ है। अब ओम ईश्वर का वाचक है, उसको बोलता है, उसका मुख्य नाम है। यह बात स्थापित करने के लिए प्रथम बहुत से प्रमाण दिए, वेदों से दिए, उपनिषदों से दिए, स्मृति मनुस्मृति से दिए। इन प्रमाणों में दिखाया कि अनेक नाम ईश्वर के होते हैं और उसमें ओम भी ईश्वर के लिए ही प्रयोग किया गया। पृष्ठ संख्या 20 पर हमारा आगे का पाठ है। कहते हैं इत्यादि प्रमाणों के ठीक ठीक अर्थों के जानने से। अब हमने चूंकि ये अनेकों प्रमाण देख लिए हैं और इनके ठीक ठीक अर्थों को जान लिया है, इससे इन नामों करके, अर्थात इन नामों के द्वारा, कि जो इंद्र, अग्नि, वरुण, सुपर्ण आदि नाम देखे थे, इन नामों के द्वारा परमेश्वर ही का ग्रहण होता है। ये सब नाम परमेश्वर को ही बताने वाले, उसके ग्राहक हैं। क्योंकि ओम और अग्नि आदि नामों के मुख्य अर्थ से परमेश्वर ही का ग्रहण होता है। ये हेतु दिया कि ओम कहिए, अग्नि कहिए, इंद्र कहिए, विष्णु कहिए, कालाग्नि कहिए, रुद्र कहिए, जितने भी नाम दिखाए हैं, और ये नाम भी संक्षेप से दिखाए हैं, मात्र इतने ही नाम नहीं है, इससे भी बहुत अधिक नाम है। तो ये जो नाम संक्षेप से दिखाए, इन सब से मुख्य अर्थ से परमेश्वर का ग्रहण होता है। ये बड़ी विशेष बात है। ये सिद्धांत यूं समझिए, यदि मुख्य अर्थ में परमेश्वर है तो गौण अर्थों में अन्य पदार्थों का ग्रहण भी होगा। जैसे अग्नि कहने से यज्ञ कुंड में रखी हुई अग्नि, या हमारे चूल्हे में रखी हुई अग्नि, या अंतरिक्ष में विद्युत के रूप में चमकने वाली अग्नि, या सूर्य आदि में रखी हुई अग्नि, तो गौण अर्थों में इनका भी ग्रहण होता है और मुख्य अर्थ में परमेश्वर का ग्रहण होता है। जैसा कि दृष्टांत से बात समझाते हैं, व्याकरण, निरुक्त, ब्राह्मण, सूत्र आदि ऋषि मुनियों के व्याख्यानों से परमेश्वर का ग्रहण देखने में आता है। तो कोई कहे जी आप ये अग्नि आदि नामों से परमेश्वर का ग्रहण मुख्य कैसे करते हो? बोले सब परंपरा में ऋषियों ने, मुनियों ने, व्याकरण में, निरुक्त में, अन्य सब ग्रंथों में सबने ही परमेश्वर का ग्रहण किया, तो हम भी क्या करें? परंपरा की बाधा हमको विपरीत नहीं है। वास्तव में ये परंपरा अंध परंपरा नहीं है। ये परंपरा पर्याप्त विचार के साथ, परीक्षण के साथ, और इसकी सबसे विशेष बात है कि ये काल की कसौटी पर खरी उतरी हुई, अर्थात सृष्टि की आदि से लेकर और आज तक सभी ऋषियों की परंपरा ने परीक्षण पूर्वक इसी का स्वीकार किया। इसलिए इस परंपरा की बाधा करना अपने को उचित नहीं है। यहाँ पर मध्यकाल में कुछ 50-100 साल से, 200-500 साल से, या 5-10 हजार साल की भी परंपरा अपने को प्रिय नहीं है। क्यों? क्योंकि सभी परंपराओं में बुद्धि द्वारा परीक्षण अपेक्षित है, और जो भी परंपरा बुद्धि से, तर्क से संगत नहीं होगी उसे हम त्याग के लिए तत्पर रहते हैं। हो सकता है कोई बात आज के समय पर उचित प्रतीत हो रही हो, पर आने वाले 10, 20, 50 वर्षों के बाद कदाचित लगे अब ये पुरानी हो गई, इसे छोड़ देना चाहिए। परंतु यहाँ जो इन शब्दों से परमेश्वर का ग्रहण किया, ये अरबों वर्षों की परंपरा है और इसका कभी त्याग नहीं हुआ, अर्थात काल की कसौटी पर यह नियम खरा है। तो यह परंपरा हमें भी स्वीकार है। कहते हैं जैसा इन लोगों ने ग्रहण किया, परमेश्वर का ग्रहण देखने में आता है, वैसा ही ग्रहण करना सबको योग्य है। परंतु अब यहाँ पर एक और बात है।
अभी तक कहा था ओम अग्नि आदि नामों से परमेश्वर का ग्रहण, फिर कहा अग्नि आदि से तो मुख्य अर्थ में परमेश्वर का ग्रहण होता है और गौण अर्थ में अन्य द्रव्यों का। मन में प्रश्न उठ सकता है, क्या ओम से भी मुख्य अर्थ में परमेश्वर का और गौण अर्थ में किसी और द्रव्य का ग्रहण होता है? तो स्पष्ट करते हैं, परंतु ओम यह तो केवल परमात्मा ही का नाम है, अन्य किसी का नहीं। इससे किसी गौण पदार्थ का कथन नहीं होगा। और अग्नि आदि नामों से परमेश्वर के ग्रहण करने में प्रकरण और विशेषण नियम कारक हैं। तो यूं समझिए, प्रकरण का नियम हम देख चुके। एक शब्द के जब एक से अधिक अर्थ होते हैं तो प्रकरण के अनुसार उसके अर्थ का ग्रहण किया जाता है। तो अग्नि आदि नामों से कहाँ परमेश्वर का ग्रहण करेंगे, कहाँ भौतिक आग का ग्रहण करेंगे, इस विषय में तो प्रकरण महत्वपूर्ण है। और कहीं कहीं पर विशेषण वह होता है जो सामान्य को एक को निकाल देता है, सामान्य में से अलग करता है, सामान्य को अलग, विशेष को अलग करता है। तो जहाँ वैसी आवश्यकता होगी वहाँ तो अग्नि आदि से परमेश्वर के ग्रहण करने में विशेषण का ध्यान, प्रकरण का ध्यान रखेंगे। और जहाँ वैसे कोई प्रकरण भी नहीं है, विशेषण भी नहीं है, तो उनसे भौतिक अर्थों का ग्रहण या अन्य गौण अर्थों का ग्रहण कर लेंगे। लेकिन जहाँ ओम शब्द आएगा वहाँ तो किसी और का ग्रहण नहीं होगा, क्योंकि वो सदा सर्वदा परमेश्वर का ही मुख्य एवं निज नाम है, उसका अपना है, वो किसी दूसरे का नहीं हो सकता। इससे क्या सिद्ध हुआ कि जहाँ जहाँ स्तुति, प्रार्थना, उपासना, सर्वज्ञ, व्यापक, शुद्ध, सनातन और सृष्टिकर्ता आदि विशेषण लिखे हैं, तो जहाँ तो ये सब बातें हो वहीं वहीं इन नामों से परमेश्वर का ग्रहण होता है, क्योंकि ये गुण परमेश्वर के हैं। और जब परमेश्वर के गुण आ गए तो गुणी परमेश्वर स्वतः आएगा। अग्नि के साथ यदि कहीं पर सर्वज्ञ की या सर्वशक्तिमान की चर्चा है तो वह अग्नि परमेश्वर का वाचक है, परमेश्वर को कहेगा, तब गौण पदार्थ को नहीं कहेगा। और जहाँ जहाँ ऐसे प्रकरण हैं कि अब यहाँ पर एक उदाहरणों से दर्शा रहे हैं, ये पुरुष सूक्त के भिन्न भिन्न मंत्रों के अंश हैं। प्रथम इन्होंने कहा ततो विराड अजायत विराजो अधिपूरुषः, कहते हैं उससे विराट उत्पन्न हुआ। आपको ध्यान होगा ओम शब्द के अर्थ करते हुए कहा था अकार से विराट अग्नि विश्वादि, तो अकार शब्द से विराट शब्द का ग्रहण किया था और कहा था विराट शब्द परमेश्वर का वाचक होगा। और मंत्र में कह दिया उससे विराट उत्पन्न हुआ। अब परमेश्वर तो उत्पन्न होने वाला है नहीं, इसका मतलब यहाँ पर विराट परमेश्वर का वाचक नहीं। इसी मंत्र में आगे कहा विराजो अधिपूरुषः, विराट के बनने के बाद पुरुष उत्पन्न हुआ। पुरुष यानी मनुष्य शरीर नहीं, अभी तो सभी आत्माओं के लिए जो जो शरीर हैं, चाहे वो पशुओं के हों, पक्षियों के हों, जलचर के हों या किसी अन्य प्रकार के हों, उन सब शरीरों को यहाँ पर पुरुष नाम से कहा है। तो बोले पहले ब्रह्मांड रूप विराट बना और फिर उस ब्रह्मांड में से शरीर बने प्राणियों के। तो ये जहाँ जहाँ उत्पत्ति की चर्चा है वहाँ वहाँ न तो पुरुष नाम से परमेश्वर कहा जाएगा और न ही विराट नाम से परमेश्वर कहा जाएगा। अन्यत्र यदि ऐसा प्रकरण आए सर्वज्ञ सर्वव्यापक वाला, तो विराट नाम से परमेश्वर का ग्रहण हो जाएगा। दूसरा मंत्र का अंश कहते हैं श्रोत्राद वायुश्च प्राणश्च मुखाद अग्निरजायत। श्रोत्रात कान से, वायुश्च और वायु, प्राणश्च और प्राण, मुखात मुख से अग्नि अजायत, अग्नि उत्पन्न हुआ। अब यहाँ भी अग्नि उत्पन्न होने वाला है, तो अग्नि शब्द से परमेश्वर का ग्रहण नहीं होगा, अपितु भौतिक अग्नि का होगा। और मुख से भी तात्पर्य ये शरीर वाला मुख नहीं लेना, मुख्य करके अग्नि उत्पन्न हुआ, मुख्य गुण से अग्नि उत्पन्न हुआ, इस तरह का अर्थ यहाँ ग्रहण करना। अगले मंत्र के अंश में कहते हैं तेन देवा अयजंत। तेन अर्थात परमेश्वर के द्वारा जो उपदिष्ट वेद हैं, उनसे जो लोग देवा विद्वान बने हैं, उन लोगों ने अयजंता यजन किया। किसका यजन किया? परमेश्वर का यजन, यानी पूजा की, अर्चना की।
तो विद्वान लोगों ने उस परमेश्वर के द्वारा दिए गए सामर्थ्य से, ज्ञान से परमेश्वर की पूजा की। पश्चात भूमिम अथो पुरः, तो ये जो पहले अंश में देव शब्द आया था, सामान्य करके देव शब्द से परमेश्वर का ग्रहण हो सकता है, पर यहाँ तो स्वयं कह रहे हैं कि देवों ने पूजा की। इसका मतलब ये देव शब्द परमेश्वर का वाचक नहीं है, परमेश्वर से इतर जीवों के वाचक हैं, विद्वानों के वाचक हैं। अंत में कहा पश्चात भूमिम अथो पुरः, निर्माण की प्रक्रिया चल रही है, उसमें कहते हैं पश्चात उसके बाद, भूमिम भूमि को, अथो पुरः, पुरः मैंने आगे, अपने आगे भूमि को बनाया और बनाने के पश्चात उसको धारण कर लिया, पकड़ लिया, नियमित कर लिया। अब भूमि शब्द से यहाँ पर किसी भी भूमि का ग्रहण होगा, चाहे वो पृथ्वी की भूमि हो चाहे चंद्र की हो। यहाँ से भूमि शब्द से परमेश्वर का ग्रहण नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसकी उपस्थिति बाद में हुई है, सदा से नहीं है। तो जो जो चीजें काल से बाधित होती हैं, उन शब्दों से उस प्रकरण में परमेश्वर का ग्रहण नहीं होगा, परमेश्वर से इतर अन्य पदार्थों का ग्रहण होगा। तो ये कुछ वेद के उदाहरणों से पुरुष सूक्त के यजुर्वेद के 31वें अध्याय के अंश हैं, उनसे ये दर्शाया कि किन किन अवसरों पर ये ही नाम जो कभी परमेश्वर को कहते हैं, अन्य पदार्थों को भी कह सकते हैं। इसके पश्चात 33वें उपनिषद का वाक्य लिखा, कहते हैं तस्मात् वा एतस्मात् आत्मन आकाशः सम्भूतः। तस्मात् वा एतस्मात्, उससे अथवा इससे, ये कहने की एक शैली है, अर्थात वो जो जिसकी चर्चा कर रहे थे वो ही यह है, ऐसा कहने के लिए उससे वा इससे अथवा उससे जो ये है इससे। यह कौन है? तो बताया आत्मनः, आत्मा से, आकाशः सम्भूतः, आकाश उत्पन्न हुआ, तो परमेश्वर से आकाश पैदा हुआ। आकाशात वायु, आकाश से वायु पैदा हुई, तो अब ये वायु चूंकि पैदा होने वाली है, आकाश चूंकि पैदा होने वाला है, तो इनसे भी परमेश्वर का ग्रहण नहीं होगा। वायु और अग्नि, वायु से अग्नि पैदा हुई, तो अग्नि से भी परमेश्वर का ग्रहण नहीं होगा। अग्निर आपः, अग्नि से जल पैदा हुए, आप कहते हैं जल को, तो यहाँ आपः शब्द से भी परमेश्वर का ग्रहण नहीं होगा। अद्भ्यः पृथ्वी, जलों से पृथ्वी पैदा हुई, तो पृथ्वी शब्द से भी परमेश्वर का ग्रहण नहीं होगा। पृथिव्या औषधयः, पृथ्वी से औषधियां उत्पन्न हुई। औषधिभ्यो अन्नम, औषधियों से अन्न बना। अन्नाद रेतः, अन्न से रेतस अर्थात वीर्य बना। और रेतसः पुरुषः, वीर्य से पुरुष मनुष्य बने। सव एषा पुरुषो, वह यह जो पुरुष है, अन्न रसमयः, ये पुरुष अन्न और रस से युक्त है। तो इसको आप ये देखिए, यहाँ पर जितने जितने भी उत्पन्न होने वाले पदार्थ हैं, ये सारे उत्पन्न होने वाले पदार्थ इस नाम से परमेश्वर के वाचक नहीं हो सकते, ये परमेश्वर का ग्रहण नहीं कराएंगे। इस बात से आप ये समझ लीजिए कि यह गौण अर्थों का कथन करेंगे, लेकिन अन्य कुछ प्रकरण ऐसे आएंगे जहाँ से इन शब्दों से परमेश्वर का ग्रहण भी होगा। उसकी चर्चा हम इसी पाठ में अभी आगे देखने वाले हैं। तो इसको आर्य भाषा में समझाते हैं, ऐसे प्रमाणों में विराट, पुरुष, देव, आकाश, वायु, अग्नि, जल, भूमि आदि नाम लौकिक पदार्थों के होते हैं, जो लोक में बने हुए हैं, सांसारिक चीज़ों के। क्योंकि जहाँ जहाँ उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय, अल्पज्य, जड़, दृश्य आदि विशेषण भी लिखे हों, वहाँ वहाँ परमेश्वर का ग्रहण नहीं होता। तो नियम का ध्यान कर लीजिए, यदि कोई चीज़ दिखाई देने वाली है, अल्प ज्ञान वाली है, परिवर्तनशील है, तो उस संज्ञा से परमेश्वर का ग्रहण कभी नहीं हो सकता। वह उत्पत्ति आदि व्यवहारों से पृथक है, अर्थात उसमें उत्पत्ति, प्रलय यह गुण नहीं होते, ये परिवर्तन नहीं होते। और उपरोक्त मंत्रों में उत्पत्ति आदि व्यवहार है, वहाँ ये बताया गया है कि ये पैदा हो रहा है, ये पदार्थ बन रहा है, ये नष्ट होता है, आदि आदि।
तो इन कारणों से इन संदर्भों में इन्हीं नामों से परमेश्वर का ग्रहण नहीं होता। इसी से यहाँ विराट आदि नामों से परमात्मा का ग्रहण न होके संसारी पदार्थों का ग्रहण होता है, क्योंकि संसार की यह विशेषता है कि वह उत्पन्न होने वाला और नष्ट होने वाला होता है। किंतु जहां जहां सर्वज्ञ आदि विशेषण हो, अर्थात किसी भी मंत्र में ऐसी चर्चा जे सर्वज्ञ जो परमेश्वर का ही विशेषण हो सकता है, वहीं वहीं परमात्मा, और जहां जहां, अब ये जो आगे बातें बता रहे हैं ये जीव के विशेषण हैं, तो किसी मंत्र में ऐसा आ जाए इच्छा है, द्वेष, प्रयत्न, सुख, दुख और अल्पज्ञ आदि विशेषण हो, वहां वहां जीव का ग्रहण होता है, ऐसा सर्वत्र समझना चाहिए। तो सिद्धांत बन गया, वही शब्द परमेश्वर को कहेगा यदि विशेष गुण सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी आदि आदि गुण हो। लेकिन उत्पन्न होने वाला अल्पज्ञ, इच्छा, द्वेष, इस तरह के गुण आए तो जीव का, और यदि कुछ अन्य ही प्रकार हो तो संसार का, भौतिक पदार्थों का, जड़ पदार्थों का ग्रहण भी ये करा सकते हैं। क्योंकि परमेश्वर का जन्म मरण कभी नहीं होता, इससे विराट आदि नाम और जन्मादि विशेषणों से जगत के जड़ और जीवादि पदार्थों का ग्रहण करना उचित है, परमेश्वर का नहीं। तो ये बात हमने समझ ली कि कैसे गुण होंगे तो किस पदार्थ का ग्रहण उसी शब्द से करना है। अब जिस प्रकार विराट आदि नामों से परमेश्वर का ग्रहण होता है, वह प्रकार नीचे लिखे प्रमाणे जानो। तो ये तो बता दिया था कि विराट से, अग्नि से, देव से, भूमि से परमेश्वर का ग्रहण नहीं होगा, पर कुछ परिस्थितियां ऐसी हैं जहां होगा। तो बोले वो कैसे करोगे, तो उसको समझाने के लिए अब एक एक शब्द को समझाते हैं। अथ ओंकार अर्थः, तो अभी तक हम मंत्र में बढ़ नहीं सके हैं, अभी तक पहले ओम शब्द के प्रमाण दिए, ये बताने के लिए कि ओम परमेश्वर का नाम है। अब जो ये ओम के पीछे 9 अर्थ बताए थे, उन सब अर्थों का व्याख्यान करेंगे, बताएंगे ओम के ये अर्थ होते हैं वास्तव में। पश्चात मंत्र का क्रम आएगा, फिर मंत्र को प्रारंभ करेंगे समझाने के लिए। तो ओंकार का अर्थ कर रहे हैं प्रथम वी उपसर्ग पूर्वक। उपसर्ग वह होता है जो किसी शब्द के आगे लगता है और अर्थ में विशेषता को ले आता है। राजरी दीप्तौ, ये धातु है, यूं समझिए मूल शब्द है, रूट वर्ड है। तो राज शब्द होगा, उसके आगे वी लगाएंगे, विराज बनेगा, फिर कुछ प्रक्रिया करेंगे, विराट बना देंगे। अर्थ बताया गया है दीप्तौ, चमकना, दीप्त जगमगाना, तो विराट शब्द में जगमगाना अर्थ होगा। अब देखिए स्वामी जी कैसे खोलते हैं, कहते हैं इस धातु से क्विप प्रत्यय करने से, ये व्याकरण की बात है। आप में से जो लोग संस्कृत व्याकरण जानते हैं वो तो तत्काल समझ लेंगे, और नहीं भी जानते हैं तो स्थूल दृष्टि से समझिए। किसी भी शब्द का निर्माण करने के लिए पहले एक मूल शब्द होता है, और उस मूल शब्द का एक अर्थ भी होता है। फिर उसके कुछ आगे लगाते हैं, कुछ पीछे लगाते हैं, कुछ छोटा मोटा परिवर्तन करते हैं, और उससे वह अंतिम अवस्था को, प्रयोग की अवस्था को प्राप्त होता है, उसे शब्द कहते हैं। जैसे विराट शब्द है, विराट में मूल शब्द था राजरी, राजरी का अर्थ था दीप्ति, चमक। अब इसमें क्या किया, राजरी के आगे वी लगा दिया, पीछे एक प्रत्यय लगाया जिसका नाम यहाँ क्विप लिखा है, वो धीरे धीरे गायब हो जाता है, और घटते कटते पिटते अंत में जाके ये पूरा शब्द विराट ऐसा बन जाता है। तो ये शब्दों के बनने की प्रक्रिया है। आगे उपसर्ग लगेंगे, पीछे प्रत्यय लगेंगे। प्रत्यय कहते हैं ज्ञान को, अर्थात वह लगने से कुछ विशेष ज्ञान होगा। तो इसीलिए स्वामी जी महाराज व्याकरण की शैली से सब कुछ बताते चलते हैं। यहाँ एक विशेष बात समझनी चाहिए, भाषा विचारों को अभिव्यक्त करने का साधन है, और भाषा शब्दों से, पदों से बनती है, बिना शब्दों के भाषा नहीं होती। तो इन शब्दों का यदि हमको अर्थ पता हो तो हम अपने विचारों को उत्तमता से अभिव्यक्त कर सकते हैं। अब वेदों में जो वाक्य लिखे हुए हैं वह भी भाषा है, और भाषा में पद हैं। यदि हमें उन शब्दों के ठीक ठीक अर्थ पता हो, जो स्वामी जी महाराज ने भूमिका में कहा था ना, सत्य सत्य अर्थों का ज्ञान कराना, जो जैसा है उसको वैसा जानना, यह ही सत्यार्थ का प्रकाश समझा है। तो इस ग्रंथ का प्रयोजन ही यही है। और अपने प्रयोजन की ओर आगे बढ़ते हुए सबसे पहले विराट शब्द का अर्थ समझा देते हैं। तो कहते हैं ये प्रत्यय करने से विराट शब्द सिद्ध होता है।
संस्कृत में खोल के समझाते हैं, यो विविधम नाम चराचरम जगत राजयति प्रकाशयति स विराट। यो माने जो, विविधम भिन्न भिन्न प्रकार का, विविध, नाम, नाम यहाँ पर ये कहिए कि अलंकार जैसा है, सुंदरता के लिए है, विविध नाम वाला अथवा विविध, ऐसा कहने से भी वह ही भाव आएगा। अब वो भिन्न भिन्न है क्या, तो बताया चर और अचर जगत, चर अचरम जगत, चेतन और जड़, चलने फिरने वाले और ठहरे हुए, दो प्रकार का संसार है। कुछ चलते फिरते हैं, चाहे पशु पक्षी हो, मनुष्य हो, और कुछ ऐसे हैं जो ठहरे हुए हैं, जैसे पहाड़ है, वृक्ष है, मकान है। तो दो प्रकार का जो संसार है उसको राजयति, राजयति कोई खोला, प्रकाशयति प्रकाशित करता है, सविराट, तो विराट उसका नाम है जो जड़ और चेतन सारे संसार का प्रकाश करता है, अर्थात ज्ञान देता है। इसी बात को आर्य भाषा में खोल के समझाते हैं, कहते हैं विविध अर्थात जो बहु प्रकार के जगत को, भिन्न भिन्न प्रकार के जगत को प्रकाशित करे, इससे विराट नाम से परमेश्वर का ग्रहण होता है। तो जड़ और चेतन सभी प्रकार के जगत का प्रकाश अर्थात ज्ञान देने वाला वह परमेश्वर है। तो विराट नाम से परमेश्वर कैसे लिया जा सकता है, ये समझाया। अब इसी प्रकार से दूसरा बताते हैं, ये अग्नि नाम को स्पष्ट कर रहे हैं। इसमें मूल शब्द लिया अंचु, उसका अर्थ है गति पूजन योहो, अर्थात अंचु शब्द के दो अर्थ हैं, एक गति करना और एक पूजा करना। अब गति शब्द के भी आगे अपने आप में कई अर्थ होते हैं, ये सारी बात यहीं खोल के समझाएंगे। तो एक तो इस अंचु शब्द से अग्नि बना सकते हैं, और दूसरा अग, अगी, इण, गत्यर्थक, ये तीन शब्द और भी हैं। अग से भी अग्नि बना सकते हैं, अगी से भी बना सकते हैं, इण से भी बना सकते हैं, और ये तीनों शब्दों का अर्थ गति है, गत्यर्थक, गति को कहने वाले हैं। तो आप देखते हैं चार शब्द इन्होंने कुल लिए जिससे अग्नि शब्द बन सकते हैं, आगे पीछे कुछ कुछ लगाएंगे, बनाएंगे, और इन चारों में गति अर्थ तो है ही है, इसीलिए गति को पहले खोल के समझाएंगे। कहते हैं धातु हैं, धातु अर्थात मूल शब्द हैं, इनसे अग्नि शब्द सिद्ध होता है, अर्थात अग्नि शब्द बनता है इन चार शब्दों से, किसी से भी बना लीजिए। अब गति को समझाते हैं, कहते हैं गतेस त्रयो अर्थाः, गति के तीन अर्थ हैं, त्रयो माने तीन, तीन अर्थ हैं, ज्ञानम, गमनम, प्राप्तिश्चेति। ज्ञान होना, गमन यानी क्रिया का होना, और प्राप्ति यानी परिणाम होना। आप जानते हैं, ज्ञान पूर्वक करते हैं, और करने से फल मिलता है। इन तीनों बातों को गति शब्द से कहते हैं। तो अब ये चारों शब्द गति अर्थ वाले थे, अर्थात जिसमें ज्ञान हो, जो कर्म करता हो, जिसके पास फल हो, वो गति वाला अग्नि हो गया। आगे समझाते हैं पूजनम, क्योंकि गति के अतिरिक्त पूजन अर्थ भी था ना, तो पूजनम नाम सत्कारः, पूजन सत्कार का नाम है। सत्कार माने सेवा करना, प्रसन्न करने का व्यवहार करना, इसे सत्कार कहते हैं। अच्छा काम करना, इसे सत्कार कहते हैं। इसी को खोलकर समझाते हैं, यो अंचति, अच्यते, अगति, अंगति इति वा सो अयम अग्निः। अब ये जो चार शब्द थे ना, चारों से थोड़ा अलग अलग करके रूप बना के दिखाया व्याकरण में कैसा बनेगा। बोले अंचति पूजा करने के अर्थ में, अच्यते गति करने के अर्थ में, अगति गति के अर्थ में, अंगति भी गति के अर्थ में। जो ये सब बातों से युक्त हो, सो अयम अग्नि, वह यह अग्नि है। इसी को आर्य भाषा में खोल के समझा रहे हैं, जो ज्ञान स्वरूप, सर्वज्ञ, जानने, प्राप्त होने और पूजा करने योग्य है, इससे उस परमेश्वर का नाम अग्नि है। तो अग्नि नाम से परमेश्वर क्यों कहते हैं, क्योंकि शब्द में यही भाव है, जिसकी पूजा की जाए, जो सबको प्राप्त किए हुए है, जो गति करने वाला है, जिसके पास सारा ज्ञान है, जिसका काम सबसे बड़ा है। तो जो अर्थ थे वो सारे शब्द में है, और परमेश्वर की ये विशेषताएं हैं, इसलिए अग्नि शब्द से परमेश्वर का ग्रहण होगा। तीसरा अर्थ बताते हैं विष प्रवेशने। मूल शब्द है विष, अर्थ है प्रवेश करना, घुस जाना, भीतर आना। इस धातु से विश्व शब्द सिद्ध होता है। तो परमेश्वर का एक नाम विश्व है। कैसे है, तो खोल के समझाते हैं। कहते हैं विशंति, उसी को ही खोला, प्रविष्टानि सर्वाणि आकाशादीनि भूतानि यस्मिन्। विशंति प्रविष्ट होते हैं। क्या होते हैं, प्रविष्टानि प्रविष्ट हैं।
कौन प्रविष्ट है? सर्वाणी आकाशादीनी, सारे आकाश आदि द्रव्य, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश और इसमें रहने वाले सब प्राणियों के शरीर, प्राणी जीव सब उसी के अंदर प्रविष्ट हैं। भूतानी अर्थात सब प्राणी, यस्मिन जिसमें, ये तो एक तरीका हुआ। और दूसरा समझाते हैं, यो वा आकाशादिषु सर्वेषु भूतेषु प्रविष्टः। एक तो ये कहा कि परमेश्वर में सब है, दूसरा कहा यो वा अथवा जो यानी परमेश्वर, आकाश आदिषु, आकाश आदियों में, सर्वेषु भूतेषु, सब प्राणियों में, प्रविष्टः प्रवेश किया हुआ है। हम सब परमेश्वर में हैं और परमेश्वर हम सब में है। दो बातें ध्यान करनी है इस बात को। तो जो सबको अपने अंदर समेट ले और जो सबके भीतर प्रवेश किए हुए हो, स विश्व, वह विश्व नाम वाला ईश्वरः, ईश्वर अर्थात परमेश्वर है। तो इसको आर्य भाषा में समझाते हैं, जिसमें आकाश आदि सब भूत प्रवेश कर रहे हैं, अथवा जो इनमें व्याप्त होके प्रविष्ट हो रहा है, इनके भीतर घुसा हुआ है, सब जगह है इनमें और इस प्रकार निश्चिंतता से ठहरा हुआ है, प्रविष्ट है, इसलिए उस परमेश्वर का नाम विश्व है। इत्यादि नामों का ग्रहण अकार मात्र से होता है। हमने आपके सम्मुख ये चर्चा पहले भी की थी। ये अकार से, उकार से, मकार से जो अलग अलग नामों का ग्रहण करते हैं, अलग अलग अर्थों का ग्रहण करते हैं और उन सब का जो बताने वाला विषय है वो सब परमेश्वर ही है। ये सारी चर्चा मांडुक्य उपनिषद का विषय है। वहाँ इसको और विस्तार से बताया गया है। वाक्य सरल हैं पर उपनिषदों में अर्थ गंभीर होते हैं। तो मात्र 12 वाक्यों के अंदर ये सारी बातें खोलकर समझाई गई हैं। तो जो अधिक विस्तार से जानना चाहें वे एक बार मांडुक्य उपनिषद का अवलोकन भी कर लेंगे तो और ये विषय स्पष्ट हो जाएगा। यहाँ हमने देखा 3 नाम जो आकार से ग्रहण हुए थे, वो तीनों नाम किस प्रकार परमेश्वर का कथन करते हैं। चौथा, ज्योतिर्वै हिरण्यम तेजो वै हिरण्यम इति ऐतरेय शतपथ ब्राह्मणे। सबसे पहले देखिए ज्योतिर्वै हिरण्यम, ज्योति चमक प्रकाश, ये किसे कहते हैं? हिरण्य को। जो प्रकाश है वही हिरण्य है। सामान्य तौर पर हिरण्य स्वर्ण को, सोने को कहते हैं। अब सोना भी चमकता है, प्रकाशवान है, इसीलिए यहाँ पर ज्योतिर्वै हिरण्यम कह दिया कि जो हिरण्य है वो चमक वाला है। फिर कहा तेजो वै हिरण्यम, तेजस्वी है वह हिरण्य है। स्वर्ण तेजस्वी, तेज भी चमक का ही नाम है, तो उससे संबंधित होने से ऐसा इति ऐतरेय शतपथ ब्राह्मणे। ये 2 ब्राह्मण ग्रंथों में बात कही गई, ऐतरेय में भी और शतपथ ब्राह्मण में भी। एक और तरीके से समझाते हैं, कहते हैं यो हिरण्यानाम, जो हिरण्यों का। अब ये हिरण्य क्या है उसी को स्पष्ट कर रहे हैं। सूर्य आदि नाम, सूर्य आदियों का। सूर्य भी चमक वाले हैं ना, तेज वाले हैं। तो बोले ऐसे सब पदार्थों को हिरण्य कहते हैं जो चमकते हैं या तेज वाले हैं। तो बोले जो इन हिरण्यों का अर्थात सूर्य आदियों का, उसी को और स्पष्ट करते हैं तेज साम, तेज वालों का। गर्भ, उनका गर्भ है। अब गर्भ क्या होता है? गर्भ शब्द को खोल के समझाते हैं, कहते हैं उत्पत्ति निमित्तम, उत्पत्ति का कारण, अर्थात सूर्य आदि उस परमेश्वर से उत्पन्न हुए। तो जैसे गर्भ से संतान उत्पन्न होती है, ऐसे ही परमेश्वर से ये सूर्य आदि उत्पन्न हुए। गर्भ कहते हैं उत्पन्न करने वाले को, उससे उत्पन्न होते हैं। तो सूर्य आदि, स्वर्ण आदि जितने भी चमकने वाले पदार्थ हैं ये जिससे उत्पन्न होते हैं। आगे कहते हैं अधिकरणम, उत्पत्ति निमित्त को खोलाइए। उत्पत्ति का कारण है अर्थात उनका आधार है, उसी के आश्रय से, उसी के सामर्थ्य से ये बनते हैं। स हिरण्य गर्भः, अर्थात वह हिरण्य गर्भ है, अपने गर्भ में तेज वाले, चमकने वाले सूर्य आदि सब पदार्थों को रखे हुए है। जब सृष्टि बनाता है तो मानो अपने भीतर में से निकाल निकाल के रख रहा हो। मानो शब्द का प्रयोग किया है। परमेश्वर के अंश सूर्य आदि नहीं हैं, बने तो प्रकृति से हैं, उसके भीतर से अर्थात अपने दिमाग से। जैसे हम लोक में पूछते हैं ना, ये बात आपको कैसे समझ में आई? बोले अपने आप आ गई अंदर से। अंदर से अर्थात मेरे ज्ञान में से। ठीक इसी प्रकार से यहाँ परमेश्वर ने जब रचना की तो अपने ज्ञान से और प्रकृति को रूपांतरण करके इन रचनाओं को किया, तो अपने भीतर से निकाला है, अपने ज्ञान में से निकाला है। आर्य भाषा में इसी बात को समझाते हैं, जिसमें सूर्य आदि तेज वाले लोक उत्पन्न होके
जिसके आधार रहते हैं, अर्थात उसके आश्रय से, उसके सामर्थ्य से ये टिकते हैं। अथवा दूसरी तरह से समझाते हैं, जो सूर्य आदि तेजस स्वरूप पदार्थों का गर्भ नाम, तो हमने बताया था नाम अलंकार है, गर्भ वाला कह दीजिए, उत्पत्ति और निवास स्थान है। तो इनको उत्पन्न करने वाला और उत्पन्न करने के बाद अपने अंदर टिका के रखने वाला, परमेश्वर में सब टिके हुए हैं। इससे उस परमेश्वर का नाम हिरण्य गर्भ है। अब हमने तो कह दिया, व्याख्यान से भी बता दिया, पर स्वामी जी महाराज थोड़ा एक वेद का प्रमाण भी देते हैं। ये मंत्र हम में से अधिकांश लोगों का परिचित है। ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के क्रम में दूसरे क्रम पर यह आता है। हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् स दाधार पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। तो यजुर्वेद के 13वें अध्याय का चौथा मंत्र यह है, और ऋग्वेद में 10वें मंडल के 121वें सूक्त का प्रथम मंत्र भी यही है। वो पूरा सूक्त, क्योंकि यह हिरण्यगर्भ शब्द से प्रारंभ है, तो पूरे सूक्त का नाम ही हिरण्यगर्भ सूक्त है। ऐसा भी करते हैं वेदों के अंदर। तो मंत्र का प्रारंभिक शब्द लिया और उसी के नाम से सूक्त का नाम, पूरे मंत्रों के समूह का नाम कह देते हैं। तो देखिए, यहाँ सामान्य हम शब्दों से मंत्र के अर्थ को देख लेते हैं। हिरण्यगर्भः अर्थात तेज वाले जो पदार्थ, सूर्य आदि जो पदार्थ, वो जिसने अपने गर्भ में रखे हुए हैं, वो कैसा था? समवर्तता अग्रे, अग्रे यानी आगे, पहले। समवर्तता वर्तमान था, पहले से ही वर्तमान था। तो परमेश्वर पहले से वर्तमान था। और वो कैसा है? भूतस्य जातः पतिः। भूत कहते हैं प्राणियों को अथवा जड़ पदार्थों को भी। जातः जो उत्पन्न होने वाले प्राणी हैं अथवा जड़ पदार्थ हैं, उनका पति ही पति था, स्वामी था। तो स्वामी पहले है और उसके पदार्थ उसके बाद हैं। एक आसीत, वो एक ही था। आसीत का अर्थ है था। अब ध्यान दीजिए, ये वेद की विशेषता है, वहाँ काल तो एक ही कहा गया होता है, पर उससे तीनों कालों का ग्रहण होता है। भूतकाल की बात की गई, वो पहले था और स्वामी था। इसका ये मतलब नहीं है कि आज नहीं है या आगे नहीं रहेगा। तीनों कालों का ग्रहण होगा कि वो सबसे पहले था, वो इनका स्वामी था, आज है और भविष्य में भी रहेगा। वो पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। दूसरी पंक्ति में कहते हैं स दाधार पृथिवीम, उसने पृथ्वी को धारण किया। दाधार अर्थात धारण किया। द्याम, द्युलोक को धारण किया। तो यूं समझिए, यदि सबसे ऊपर और सबसे नीचे का कथन कर दिया, सबसे ऊपर द्युलोक चमकने वाले सूर्य चंद्रमा आदि, नीचे पृथ्वी हमारे नीचे, तो दोनों के कथन से बीच वालों का स्वतः ग्रहण हो जाता है। तो सूर्य से लेकर पृथ्वी तक अर्थात बीच में आने वाले भी सब चीज उसने ही धारण की हुई हैं। उत इमाम, और जो इसको धारण किया, तो कस्मई, का नाम है सुख स्वरूप प्रजापति का, तो उसके लिए, और वह है देवाय, देव यानी परमेश्वर के लिए। तो यहाँ पर देव शब्द से भी परमेश्वर का ग्रहण है। उस सुख स्वरूप परमेश्वर के लिए हविषा, अपनी उत्तम हवि से, सामग्री से, विधेम, कुछ विधान करें, आहुति दें। तो यज्ञ में तो आहुति दे ही सकते हैं इस मंत्र से। इसके अतिरिक्त संसार में भी हम जो कुछ क्रिया करें, हमारी सबसे उत्तम आहुति, सबसे उत्तम सामग्री हम स्वयं हैं। तो अपने मन को, अपने आत्मा को, अपनी सब क्रियाओं को और उत्तम उत्तम कर्मों को परमेश्वर के लिए समर्पित करें। यह इस मंत्र का सीधा अर्थ है। और इसमें हिरण्यगर्भ नाम से, देव नाम से, क इस नाम के कहने से परम पिता परमेश्वर का ग्रहण होता है। सो यह मंत्र हिरण्यगर्भ से परमेश्वर कैसे ग्रहण हुआ, इसके प्रमाण रूप में यहाँ स्वामी जी महाराज ने उद्धृत किया है। कहते हैं इत्यादि स्थलों में हिरण्यगर्भ से परमेश्वर ही का ग्रहण होता है। अब देखिए, कोई कहे कि जिसके गर्भ में अर्थात जिसके नियंत्रण में, नियम में चमक वाले पदार्थ हैं, उनको हिरण्यगर्भ कहते हैं ना। तो रात्रि में नगर में चौकीदार घूमता है हाथ में टॉर्च लेके, करदीप, वो भी चमकने वाला पदार्थ है, तो उसका नाम भी हिरण्यगर्भ होना चाहिए। तो देखिए कैसा होता है, गौण अर्थों में तो हिरण्यगर्भ से आप अपने चौकीदार को भी कह सकते हैं, प्रकाश वाले पदार्थ के ऊपर नियंत्रण किए हुए हैं।
लेकिन वेद मंत्रों में यह शब्द परमेश्वर के ग्रहण के लिए आया है। तो इसीलिए यह प्रमाण उपस्थित करके बताया कि हिरण्यगर्भ से परमेश्वर का ग्रहण किस प्रकार होता है। पांचवा, वा गति गंधन यो हो। तो पहले 3 अर्थ आकार से थे, अगले 3 अर्थ उकार से आने। ये उकार से आने वाले अर्थों की चर्चा चल रही है और आज के पाठ का हमारा समय समाप्त हो गया है। इस प्रकरण को, इस शब्द को हम अगली कक्षा में देखेंगे। तब तक आप इन पर पर्याप्त विचार करें। कोई प्रश्न होगा तो भी अगली कक्षा में लेंगे। ओ